हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो हमारा चल रहा है फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी में बच्चे हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। और आज का हमारा है कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स कि रेजिस्टर्स का हम कनेक्शन कैसे करते हैं सर्किट में। तो देखिए बेसिकली बच्चे तीन तरह के कनेक्शन हैं हमारे उसमें। कनेक्शन तो दो ही तरह के हैं उसमें बच्चे। पहला होता है आपका सीरीज कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। और सीरीज कनेक्शन जो है बच्चे, इसको आप थोड़ा ठीक से समझना क्योंकि कई सारे न्यूमेरिकल्स भी इस पर बेस्ड होते हैं। तो सीरीज कनेक्शन है क्या? जैसे मान लीजिए आपके पास कई सारे रजिस्टर्स हैं। जैसे मान लीजिए ये है एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर ये है, तीसरा रजिस्टर ये है। पहले वाले का नाम R1 है, दूसरे का R2 है, तीसरे का R3 है। कई सारे रजिस्टर हैं। तो अगर हमें इन्हें सर्किट में लगाना है, कई सारे रजिस्टर्स हैं, तो उनको लगाने का एक तरीका होता है सीरीज तरीका। तो सीरीज में करते क्या है कि पहले वाले रजिस्टर के आखिरी वाले से, एंड वाले से दूसरे वाले का स्टार्टिंग ऐड कर देते हैं। फिर दूसरे वाले के एंड से तीसरे वाले का स्टार्टिंग ऐड कर देते हैं और ऐसे जोड़ते हुए चले जाते हैं। स्टार्टिंग और एंड का मतलब हो गया, जैसे ये रजिस्टर है, ये इसका स्टार्ट है, ये इसका एंड है, ये इसका स्टार्ट है, ये इसका एंड है। तो पहले वाले के आखिरी से दूसरे वाले का शुरुआत वाला जोड़ देते हैं, दूसरे वाले के आखिरी से तीसरे वाले का शुरुआत जोड़ देते हैं और फिर इनको बढ़ाते हुए लेके चले जाते हैं। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। अब इनको लगा करके हम एक सर्किट में बैटरी से अटैच कर देते हैं। क्लियर है बच्चे? अच्छा, कई सारे और होंगे तो हम इसको ऐसे ही R5, R4, R5 ऐसे करते चले जाएंगे। अब हमें करना क्या होता है, हमें जितने भी सर्किट में ये सब रजिस्टर्स दिए हुए हैं, इन सबको हटा करके एक सिंगल रजिस्टर लगाना होता है। ठीक है ना? तो ये जो सिंगल रजिस्टर लगाना होता है, इनको बोला जाता है सर्किट को सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई मतलब कई सारे रजिस्टर्स को हटा करके एक सिंगल रजिस्टर लगाना है। तो अगर हम इन सबको हटाकर एक सिंगल लगाएंगे तो उसका हम नाम RS देंगे, बिकॉज इसको बोला जाता है रजिस्टर्स इन सीरीज। ये सब सीरीज में लगे हुए थे। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, इन सारे रजिस्टर्स को आप प्लस कर दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर ऐसे बहुत सारे हैं तो सो ऑन, और सारे भी जोड़ सकते हो आप। R4 I5 करके आप जोड़ सकते हो। यहाँ पर 3 ही थे तो मैंने 3 ही छोड़ दिया। ठीक है? तो ये फॉर्मूला होता है सीरीज कनेक्शन को सॉल्व करने का। अब यहाँ पर एक डाउट उठता है कि आखिर ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, इसका प्रूफ बता दीजिए। देखिए, इसका प्रूफ एग्जाम्स में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आगे के लिए भी 11th 12th के लिए भी कभी थोड़ा कुछ तो पता ही होना चाहिए बेसिक लेवल तक का। तो ठीक है, बताता हूँ इसका प्रूफ कैसे होता है। इसका प्रूफ आप लगा लीजिए हेडिंग में। इसका प्रूफ बच्चे जो है, इसके लिए आपको थोड़ा एक दो बातें समझना पड़ेगा। पहले इतना कुछ नोट कर लीजिए आप, इसके आगे मैं बताता हूँ आपको कि कैसे इसका प्रूफ करेंगे। देखिए, इसके प्रूफ से पहले एक बात जान लीजिए आप कि जब हम रजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं तो उसमें करंट जो होता है बच्चे, वो करंट सबका सेम रहता है। ठीक है? बिकॉज मान लीजिए आपने कोई चीज़ यहाँ से भेजी तो करंट सबका सेम रहेगा। जो करंट यहाँ का होगा वही करंट इसका होगा, वही करंट इसका होगा। लेकिन तीनों जगह का जो वोल्टेज होगा, तीनों जगह का क्या बच्चे वोल्टेज होगा, वो अलग अलग होगा। यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, तीनों का वोल्टेज अलग अलग होगा। तो इसके लिए बच्चे मैं डायग्राम एक नया बना देता हूँ प्रूफ के लिए। आप फिर से बना लीजिए डायग्राम प्रूफ के लिए। तो इसके प्रूफ के लिए डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ आपके लिए, ताकि प्रूफ में थोड़ा सा बड़ा डायग्राम रहेगा तो आपको चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। ये 3 रजिस्टर्स थे हमारे पास। ये हमारा था बैटरी। तो मैंने ये बोला कि अगर आपने करंट यहाँ से I भेजा तो तीनों में करंट सेम रहेगा, R1 में भी, R2 में भी और R3 में भी। लेकिन तीनों का वोल्टेज अलग होगा। पहले वाले का वोल्टेज, दूसरे वाले का वोल्टेज और तीसरे वाले का वोल्टेज अलग होगा। उसकी वजह यह है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जब सप्लाई होगी यहाँ से तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, लेकिन जब यहाँ पर पहुँचेंगे इलेक्ट्रॉन तो उतने इलेक्ट्रॉन तो नहीं रहेंगे। फिर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। तो तीनों का वोल्टेज अलग अलग होगा। इसलिए हम इसको V1, V2 और V3 दे देंगे नाम, V1, V2, V3। और ये मान लीजिए कि ये जो बड़ा वाला बैटरी है वो V वोल्ट का है। तो जब आप प्रूफ करोगे इसका मैं प्रूफ बता रहा हूँ सीरीज का,
तो प्रूफ में आप जो चीज़ अलग होती है वही उठाते हो। तो तीनों में वोल्टेज अलग अलग है, तो ये बताइए तीनों की बैटरी को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें बड़ी वाली बैटरी मिलेगी, यानी कि बड़ा वाला V मिलेगा मुझे, बड़ा वाला बैटरी तब मिलेगा जब मैं तीनों के वोल्टेज को जोड़ दूंगा, प्लस कर दूंगा V1 प्लस V2 और प्लस V3। अब आपको करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करके एक रजिस्टर बनाना है जिसका नाम होगा RS और इसका जो वोल्टेज होगा वो V ही रहेगा। क्लियर है बात आपको? तो आप मुझे बताइए, अगर आप ओम्स लॉ फॉलो करो V इज इक्वल्स टू I इंटू R, तो क्या आप बता सकते हो कि क्या मैं इस V की जगह पर, बड़े वाले V की जगह पर I इंटू R लिख सकता हूँ, क्योंकि V होता है I इंटू R ओम्स लॉ के हिसाब से, और यहाँ पर जो R है वो RS होगा बिकॉज रजिस्टर्स इन सीरीज वाला यूज किया जाएगा। ये जो V1 है वो इसके लिए यूज करा जा रहा है, तो करंट तो सबका सेम ही है I, तो इसके लिए हो जाएगा I इंटू R1 क्योंकि इसका रेजिस्टेंस R1 है, प्लस I इंटू R2 क्योंकि इसका रेजिस्टेंस R2 है, और लास्ट का हो जाएगा I इंटू R3 हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर मैं उस तरफ से I कॉमन निकाल लूँ तो ये बच जाएगा R1 प्लस R2 और प्लस R3। ये I और ये I कट जाएगा बिकॉज डिवाइड होगा, तो आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज आ जाएगा R1 प्लस R2 और प्लस R3। समझ में आया? तो ये था आपका सीरीज कनेक्शन, और ये सीरीज कनेक्शन का प्रूफ भी मैंने आपको साथ में ही बता दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि सीरीज कनेक्शन पर सवाल आते हैं तो आपको इसी फॉर्मूले से करना पड़ेगा, और ये था इस फॉर्मूले का, इस कनेक्शन का, सीरीज कनेक्शन का प्रूफ। इसको मैं यही रोकता हूँ, मैं सेकेंड पार्ट में आपको दूसरा बताता हूँ, क्योंकि एक ही साथ सब प्रूफ बता दूंगा तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा छोटा ही करते हैं इस पार्ट को, अगले पार्ट में मैं आपको पैरेलल वाले का प्रूफ बताता हूँ। ठीक है, तो तब देख लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, मैं उस पर भी काम करूँगा जरूर।